कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चाहिए, वास्तव में न्याय चाहिए और होना भी यही चाहिए। सिर्फ महिला होने के नाते जो एक इज्जत, एक सम्मान उसका होना चाहिए, वो तो बात ही अब दूर रह गई है। धारा 370 हटाए कितने साल हो चुके हैं, तो उसके बाद तो वहाँ ऐसी घटना घटने का कोई लगता नहीं कि कोई अर्थ है। लेकिन नमस्कार, मैं सारिका। भाई वैसे तो बड़ा ठंडा मौसम हो रहा है, आसमान से हल्की हल्की बूंदे आ रहे हैं। मई के महीने में बड़ी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन देश में ये ठंडी हवा की बजाय गर्म और नफरती हवा के झोंके आ रहे हैं, जो हम सबको जैसे ऐसा लगता है कि झुलसा रहे हैं। 22 अप्रैल को पहलगांव में जिस तरह से आतंकवादियों ने हमारे पर्यटकों की हत्या कर दी, उसके बाद पूरे देश में उबाल आ गया। गुस्सा भी स्वाभाविक है और सबने एक मत में कहा कि ये समय आ गया आतंकवाद का सफाया करने का, और हम सब सरकार के साथ हैं। विपक्ष की तरफ से एक बड़ी अच्छी आवाज आई, एक विपक्ष के तौर पे जिसको बोलते हैं हम लोकतंत्र में, विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बड़ा अच्छा लगा कि सरकार बड़े अच्छे कदम उठाएगी, और सरकार जब भी कदम उठाती है उसकी अपनी एक डिप्लोमेसी होती है रणनीति के तहत, बाकी लोग उसमें अपना साथ देते हैं। लेकिन इसके पैरेलल एक और हवा चला दी और एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया कि इस हमले को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखकर माहौल को बुरी तरह से गरमा दिया। और मैंने देखा कई ऐसे मामले हुए, बात वहां तक नहीं रुकी, बात वहां आके रुक गई। जो लेफ्टिनेंट थे विनय नरवाल, उनकी वाइफ ने जब 13वीं के बाद ये कहा कि हमें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि सटीक कार्रवाई हो, और उसके बाद उनको जिस तरह से ट्रोल किया, भाई सब लोगों का मन दुखी है। हो सकता है एक वर्ग इस ट्रोलिंग में ही खुश हो, एक वर्ग उनका समर्थन करता हो, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं समाज में जो इन चीजों का विरोध करते भी हैं और विरोध दर्ज करवाते भी हैं। आज इसी पर, इस कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुनीता त्यागी हैं। एजुकेशनिस्ट तो हैं, बहुत बड़ी सोशल वर्कर भी हैं। मेरा और इनके कई दिन से बात चली हुई थी कि हम इस विषय पर बात करें, डॉक्टर साहब के विचार लें, क्योंकि इनका जो संदेश है, इनके जो विचार हैं, लोग देखते हैं, ये हर कार्यक्रम को क्रिएटिव तरीके से रखती हैं। तो आज मेरा मन हुआ, मैंने फोन किया, डॉक्टर साहब ने आज मुझे टाइम दे दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने आज मुझे थोड़ा सा टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारिका जी, बहुत अच्छा लगा जी आप आए जी। और बहुत जैसे आपने कहा कि आज देश में माहौल बहुत गर्म है जी, बहुत नफरत की हवा फैलाई जा रही है जी। और हाल ही में जो हिमांशी नरवाल के साथ जो हो रहा है, जिस तरह से कीचड़ उछाला जा रहा है, वो वास्तव में बहुत चिंताजनक बात है, बहुत चिंताजनक बात है। यहाँ महिलाओं को लेकर के पहले ही समाज में इतना कुछ है कि महिलाओं की कोई किसी तरह से मतलब एक कहना चाहिए कि वो दर्जा नहीं है कि वो भी अपने को इंसान समझ सके। और उसके बाद एक ऐसी महिला जिसका शादी के 7 दिन होने के बाद और उसको ये देखना पड़ता है कि उसके पति को उसके सामने मर्डर किया जा रहा है, अपने पति से को मरते हुए देख रही है, उसके ऊपर इस तरह के आरोप, इस तरह के लांछन लगाना, हमारे देश में क्या चल रहा है, किस तरह की मानसिकता यहाँ पनप रही है, ये बहुत सोचनीय विषय है, बहुत सोचनीय भी है और निंदनीय भी है। उसके जो एक ट्रोलिंग पूरी लिस्ट डॉक्टर साहब मैंने किसी एक मीडिया उसमें सोशल मीडिया में पढ़ी कि खा गई 6 दिन में अपने पति को और दूसरा लड़का ढूंढ ले। तो नहीं, इससे भी और कहीं बहुत ज्यादा खराब जो आप और हम कह नहीं सकते, वो हम भाषा वो यूज नहीं करते और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन इससे भी बहुत बहुत खराब उसको बोला जा रहा है। तो आप सोचिए कि एक औरत जिसको पहले ही इतना पहाड़ टूट पड़ा है उसके लिए, उसको इस तरह की भाषा सुनना, इस तरह के आरोप जो है आरोपित किए जा रहे हैं उसके ऊपर, तो उसको क्या मतलब लगेगा कि क्या वास्तव में ये मेरा समाज है, क्या वास्तव में इसी समाज का मैं हिस्सा हूँ, जहाँ सिर्फ इतनी बात पर के कोई गलत बात भी नहीं है, यही कहा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चाहिए, वास्तव में न्याय चाहिए और होना भी यही चाहिए। हमारे 26 लोग मारे गए हैं, आतंकवादियों ने किस तरह से उनको मारा है, वो वास्तव में एक बहुत दुखद घटना है और सारा देश इससे जो है व्यथित है, गुस्से में भी है और व्यथित भी है, दोनों ही बातें हैं। तो ऐसे में होना तो ये चाहिए थे कि हम आगे बढ़ करके
उसका हौसला अफजाई करें और न्याय के लिए जो है उसके साथ खड़े हों। लेकिन हम ये क्या कीचड़ उछाल रहे हैं एक महिला के ऊपर, किस तरह की गंदगी हम उसके ऊपर जो है फेंक रहे हैं, ये बहुत ही ऐसा है कि मुझे लगता है कि ना तो समाज के लिए अच्छा है, ना देश के लिए अच्छा है, ना महिलाओं के लिए अच्छा है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो कीचड़ उछाल रहे हैं, जो ऐसा गंदा बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए भी ये बहुत ही एक निंदनीय शब्द भी इसके लिए बहुत छोटा है, इतना निकृष्ट है कि इसको जो है शब्दों में नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। और ये समाज की इस मानसिकता को दिखा रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। बात हिंदू मुस्लिम की हो, चाहे देश की हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक महिला के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो किसी भी देश की हो, किसी धर्म की हो, कोई भी महिला हो, सिर्फ महिला होने के नाते जो एक इज्जत, एक सम्मान उसका होना चाहिए, वो तो बात ही अब दूर रह गई है, बहुत दूर रह गई है। इतनी गंदगी उछालना, ये मुझे लगता है कि हमारे समाज पे एक सभ्य समाज काला धब्बा है। और इतिहास जो है, इतिहास इसको याद रखेगा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतिहास इसकी क्षतिपूर्ति कर पाएगा, या हमारे समाज में कभी इसका कोई मतलब आने वाली पीढ़ी भी डॉक्टर साहब क्या सीखेंगी कि एक समय ऐसा था जहां एक महिला को उसका पति, हम तो कहेंगे कि वो शहीद ही है, हालांकि वो यूनिफॉर्म में बेशक ना हो, लेकिन सेवा तो कर रहा था वो। तो डॉक्टर साहब दूसरा मैं ये आपसे जानने की चाह रही हूँ कि जैसे सब लोगों ने कहा कि सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्या लगता है कि इस हमले के बाद सरकार ने किस तरह की कार्रवाई की है कि लगता है कि हाँ हो रहा है, आतंकवाद के खिलाफ सरकार बेहद गंभीर है? लेकिन जो सरकार कर रही है, सरकार के द्वारा किया गया है, उसमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि इतनी बड़ी घटना के बाद जो है जिस तरह से सजग होना चाहिए था, जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी, सरकार उस तरफ ध्यान न दे करके और उल्टा इस बात में उलझी हुई है कि कौन हिंदू था, कौन मुस्लिम था, और किसने क्या बोला और किसने क्या कमेंट किया। रोज रोज जो है इस तरह के इतने कमेंट आ रहे हैं। सरकार की तरफ से उतना प्रयास मुझे नहीं लगा कि हुआ जैसा होना चाहिए था, क्योंकि इतना भयंकर हमला जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, और ऐसे लोग जिनका कोई वहां किसी बात से सरोकार नहीं था, सैलानी थे और वो भी अलग अलग जगह से थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब तो पूरी तरह वहाँ सरकार के कंट्रोल में है सब कुछ, वहाँ की मिलिट्री हमारे केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। धारा 370 हटाए कितने साल हो चुके हैं, तो उसके बाद तो वहाँ ऐसी घटना घटने का कोई लगता नहीं कि कोई अर्थ है। लेकिन अगर ये घटना घटी है तो इसमें निश्चित रूप से सरकार की उस समय तो ढील है ही है, लेकिन उसके बाद भी जो सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए थे वो कहीं दिखाई नहीं दिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कहाँ मैं एक और पढ़ रही थी कोई बात कि भी कहाँ तो हम आतंकवाद का सफाया करने के लिए बैठे थे, कहाँ नेहा राठौर है एक भोजपुरी लोई गायिका, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, उसने सवाल पूछे, FIR दर्ज कर दी उसके खिलाफ। तो क्या इस तरह से आतंकवाद खत्म हो पाएगा? ये आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं या सही बात रखने वाला, चलो सही भी नहीं, अपने विचार रखने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बात समझ ही नहीं आती। ये तो लोकतंत्र में डॉक्टर साहब सहमति और असहमति की जगह जगह होनी चाहिए, जगह जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र तभी है जब आपको सहमति और असहमति दोनों आप जो है साथ ऐसे एक्सेप्ट कर पाए, तभी तो लोकतंत्र है, नहीं अन्यथा लोकतंत्र का क्या मायने है। और आप थोड़ा सा ही इधर बोलने से ऐसा मोर्चा खोल देते हैं कि लड़ाई जैसे इन्हीं के साथ हो, इन्हीं का सफाया करना हो, आतंकवाद का सफाया न करके इन लोगों का सफाया करना हो। तो मेरी दुखद है। और डेमोक्रेसी के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए, शर्मनाक है। मेरी ना 3 दिन पहले जो महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के लोकसभा सांसद धर्मवीर जी, उनसे बात हुई, मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा, उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि इतने बड़े हमले के बाद हिंदू मुस्लिम के लिए जगह नहीं, आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा आपकी पार्टी के कुछ लोग या कुछ और समाज का एक अलग से तबका खड़ा हो गया जो झंडा लेके मस्जिद के सामने डांस कर रहा है। ये मैं चाहती हूँ कि हर जैसे लोग लगता है कि
इस सब के पीछे जो है और उल्टा जो है सांप्रदायिकता को भड़काने का काम हुआ है। जबकि कुछ समय पहले के अभी वीडियो जो है काफी वायरल हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते उसमें सुनाई दे रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, खुद धर्म नहीं होता, खुद वो ये बात जो है कह रहे हैं। हाँ। तो अब जब आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता तो उसमें हिंदू मुस्लिम की कहाँ से बात आती है? आतंकवादी आतंकवादी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जो बेरोजगार है, इलिटरेट है, पढ़ाई का उनको मौका नहीं है, तो उस सब के चलते जो है एक दिशा विहीन बड़ा तबका हमारे यूथ में से ऐसे निकल के आ रहा है जिसको लगता है कि सोचने समझने का कोई काम ही नहीं है, कहीं उसका दूर का भी ये नाता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनको बस थोड़ा सा कहीं कुछ हवा मिलती है और वो सारे के सारे जो है अपना उधर जाकर के अपना दमखम दिखाने में जुड़ते हैं। इसी दमखम की मैं आप बात करूं, आपने मुझे एक बात याद दिलवा दी। 2-3 दिन से एक और खबर है मीडिया में, पूरी किसान नेता हैं राकेश टिकैत, उनका नाम है पूरे हिंदुस्तान में, खासकर किसानों के मुद्दों आंदोलन के बाद एक बहुत बड़ी फिगर बनकर उभरे। बिल्कुल। तो वो किसी कार्यक्रम में गए हुए थे, उन्हें कई दिन पहले ये बोल दिया कि भाई पानी बंद मत करो, वहां भी किसान है, रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि आतंकवाद का सफाया और सिर्फ उसका पानी को ही टारगेट ना किया जाए। तो वो एक कार्यक्रम में गए, उनके साथ धक्का मुक्की की और उनकी पगड़ी उछाल दी। उसके बाद भी एक हाँ, तो देखिए ना आप, ये हमारी जो सो कॉल्ड राजनीति है उसके पतन की इंतहा दिखाता है। आप पक्ष में है, विपक्ष में है, आपके मंच पे कोई आया है तो आप हो सकता है आपकी बात से सहमत ना हो, लेकिन सबको अपनी बात रखने का हक तो है। और चलो ये भी मान लिया कि आप उनको बात से सहमत नहीं है, आप उनको मंच साझा नहीं करने देना चाहते, कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह से सरेआम हमला कर देना, पगड़ी उछाल देना, ये क्या किस मानसिकता को दिखाता है? ये इसी मानसिकता को दिखाता है कि सोच विचार की कहीं जगह नहीं रही है, कहीं जगह नहीं रही है, और हम ये सोचते ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। और ये भी नहीं शायद हम जानते कि अगर कोई हमारे पास आया है तो ऐसे तो सनातन धर्म की बहुत दुहाई दी जाती है, और लेकिन हमारे यहाँ तो अगर हमारे पास कोई आया है, हमारा अतिथि है, तो वो देवता समान है। ये संस्कृति हमारी रही है। और उसके बाद अगर कोई हमारे पास आया है, उसको सरेआम इस तरह से उसकी पगड़ी में उछाल देना, तो ये तो मुझे लगता है कि हमारे धर्म के भी खिलाफ है। बिल्कुल, धर्म सब कहता है कि इनको धर्म से का ना कुछ ज्ञान है, क्या धर्म है क्या नहीं है। मुझे लगता है कि इस भीड़ को इसकी कोई जानकारी नहीं है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो किसी तरह का सोच विचार नहीं रखते हैं, बस एक हल्ला करना, भीड़ इकट्ठा होकर के हा हुल्ला करना और बस हंगामा करना ही लगता है कि इनका मकसद है और कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, आप क्या सोचते हैं कि जो एक नया वर्ग और एक नई भीड़ इकट्ठी हो गई, दिशाहीन आप वाली बात है, क्या ऐसा बेहतर हो इस भीड़ की भी अपनी एक ऐसी सोच ना बन के, सामाजिक सरोकार हो उनके, वो बेहतर सोचे, इसके लिए मैं चाह रही कि आपकी कुछ शब्द। देखिए सारिका जी, मैं समझती हूँ कि यूथ को सबसे पहले शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और आज भी हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो बिल्कुल ही स्कूलों से महरूम है, स्कूल की शक्ल तक नहीं देख पाते हैं। और अब जो नई पॉलिसी आई है, इसके तहत भी शिक्षा को उस वर्ग से जिसको जरूरत है, सरकारी स्कूलों में स्कूल चाहिए जिसको, उस वर्ग के लिए जो है बिल्कुल इसको दूर किया वंचित किया जा रहा है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार तो जैसे 2025 में नई शिक्षा नीति को लागू कर रहे हैं कि इतनी बढ़िया नई शिक्षा नीति लागू कर दी हमने कि इससे बेहतर हो नहीं सकता। देखिए, सिर्फ नीति बनाने से नहीं होता है। आप स्कूल बंद कर रहे हो, आप फंड नहीं दे रहे हो, आप बजट में कमी कर रहे हो, बजट नहीं बढ़ा रहे हो, तो जो टीचर्स हैं उनको सरप्लस किया जा रहा है, तो कैसे ऐसे शिक्षा इम्प्लीमेंट कैसे होगा, आप बताइए मेरे को।
खाली नीति बनाने से नहीं होता। अभी तो खैर नीति की अगर हम उसकी समीक्षा छोड़ भी दें कि वो कैसी है कैसी नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि जब सरकारी स्कूल ही बंद किए जा रहे हैं तो उस नीति को कहाँ लागू किया गरीब व्यक्ति तो फिर, और हमारे यहाँ जब देश की 80% जनता जो है 5 किलो राशन पर आश्रित है तो उसको प्राइवेट स्कूल में वो क्या पढ़ने जा सकती है, कैसे अप्रोच होगी, हो ही नहीं सकती है। और सरकारी स्कूलों को ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहिए था और नए खोलने चाहिए थे, लेकिन नई शिक्षा नीति के बाद हम देख रहे हैं कि ऐसी कोई पहल सरकार की नहीं है और उनका स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ा तबका जो लगभग जो है, जिसको शिक्षा के नाम पर कुछ जीरो है, एक तरह से शिक्षित नहीं है, दूसरी बात जो है शिक्षा उसकी पहुंच से बाहर हो चुकी और रोजगार नहीं है। हम कितना यहाँ देखते हैं कि आसपास की बस्तियों में जो यूथ है वो सुबह से शाम तक ऐसे ही घूम करके आ जाता है, उसको खुली दिहाड़ी भी नहीं मिलती है। तो इन लोगों को थोड़ा लालच, रोटी भी दे दो, वो भी इनके लिए काफी होता है। और इसके अलावा जो है ये कुछ सोच समझ नहीं, विचारधारा की बात तो बहुत दूर की रह गई है, बहुत दूर की रह गई है। तो ऐसा ही यूथ इकट्ठा होकर के ये इस ऐसे कारनामे सामने आते हैं, इस तरह का हंगामा खड़ा करते हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे देश का भविष्य कुछ उज्जवल होगा, बल्कि मुझे लगता है कि हम अगर देखा जाए तो बहुत पीछे चले गए विकृत मामले में, तो वैचारिक मानसिकता बढ़ गई है और वो फिर एक पूरा वर्ग वो इकट्ठा हो गया जो ये सब चीजें फैला देता है। ये हर जगह और जहाँ भी थोड़ा सा कुछ होता है तो ये भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई इसका दिशा निर्देश नहीं है, कोई इसका वैचारिक स्तर नहीं है बस। लेकिन डॉक्टर साहब लोग फिर भी, जैसे मैं देखती हूँ कि इस तरह के मुद्दों पे भी खामोशी, ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं। हाँ, जब आप ये देख रहे हैं कि चाहे सबरा भास्कर की बात हो या अभी हाल में जो है जिस तरह से FIR दर्ज हुई है, तो इन सब मुद्दों को देखते हुए, समाज की गति देखते हुए, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो चीजों को समझ तो रहा है लेकिन उस तरह से मुखर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि अगर युवा अशिक्षित होकर के भीड़ का हिस्सा बन रहा है तो उसमें से एक वर्ग ऐसा भी है जो चेतना से लैस है। और आजकल ठीक है, मोबाइल और मीडिया जो है वो लोगों को गुमराह भी कर रही है, लेकिन उसका फायदा भी लोग उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, पॉजिटिव पक्ष भी बहुत है उसका। और एक यूथ का एक सेक्शन जो है वो ऐसा उभर कर निकल रहा है जो इन सब चीजों को गहराई से समझ रहा है और यदा कदा जो है ऐसी चीजें सामने भी आती है कि ठीक के साथ लोग खड़ा होते हैं और न्याय जो है उसके लिए लड़ने की हिम्मत रखते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सारिका जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब की मैं मतलब वीडियो शूट करने का मकसद मेरा हमेशा रहता है कि जिन लोगों की एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में घट रही इस तरह की विकृतियों को लेकर मुखर तरीके से अपने शब्द रखते हैं लय में। डॉक्टर साहब हमेशा कितना ही बड़ा इवेंट्स हो, हर इवेंट्स को याद रखती हैं, चाहे वो लेबर डे हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो, तो लोगों को जोड़ने की कोशिश हमेशा रहती, चाहे 100 लोग जुड़े हो। मैंने देखा इन्होंने कभी हार नहीं मानी, मैं तो हमेशा इनको फॉलो करती हूँ, लेकिन इनसे बात करने का मौका बहुत कम मिलता है क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं। बहुत शुक्रिया सारिका जी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा जी। लोग हालांकि ठीक है ये बात कि बहुत कम लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है समाज दिशा विहीन नहीं है। बिल्कुल अच्छे लोग तो थोड़े ही मिले और बहुत अंधकारों से सभ्यताएं इसी देश में निकल के आई है। इसी देश में ऐसा था कि जब अंधेरा था उजाला भी वही हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि समाज में रणनीतिक तौर पर सरकार भी अपना बेहतर काम करे। हम तो यही उम्मीद करते हैं, सरकार वो किसी एक पार्टी की नहीं होती, सरकार हम सबकी है। वो इस आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाए और लोग बेहतर तरीके से, पॉजिटिव तरीके से सरकार का साथ दें, ना कि इस तरह का जो एक माहौल क्रिएट करके ट्रोलिंग करना और एक भीड़ समूह इकट्ठा होकर किसी को गालियां देना।
भाई इससे बाहर निकलिए, हम सब लोगों का यही संदेश है। फिर किसी दिन किसी मुद्दे पे डॉक्टर साहब से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद।